प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर विषय मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है आप खुद भी ऐसा जरूर सोचते होंगे जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं। आप बिल्कुल इसके ऊपर गौर करना। मुझे पूरा विश्वास है आपके और मेरे विचारों में कोई फर्क नहीं है। आप देखिए, ईडी की जांच आज देश में जोरों पर है, खूब जोरों से चल रही है पिछले कुछ महीने से, क्योंकि अब 2024 थोड़ा नजदीक आ रहा है। मैं किसी जांच के खिलाफ वैसे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। अगर कोई गलत काम करता है, किसी ने ऐसा भ्रष्टाचार किया है जिसमें ईडी की जरूरत पड़े, तो बिल्कुल होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो गंभीर विषय मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं वो ये है कि ईडी की जो जांच चल रही है, ईडी की जांच के घेरे में या ईडी की जांच के दायरे में केवल विपक्ष क्यों? आप गौर से सोचना, किसी की तरफ नजर उठा के देख लीजिए, विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ईडी की जांच चल रही है या वो ईडी की जांच के घेरे में है या ईडी जांच के दायरे में है। कोई भी नहीं मिलेगा। ये गंभीर सवाल है, इसे सोचना होगा। तो क्या ईडी केवल सरकार का एक टूल है, यानी ऑपोजिशन के साथ डील करने के लिए, ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए या ऑपोजिशन को कमजोर करने के लिए क्या ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? अब देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है। कोई एक याचिका दायर की गई थी, तो ईडी के अधिकारों के बारे में उसमें सवाल उठाए गए थे। ईडी के जो है ना अधिकार जो है वो ज़्यादा हैं, इतने नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, वो जो अरेस्ट करते हैं वो नाजायज है, इस किस्म के सवाल उठाए गए थे। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फैसला दे दिया। तो एक फैसला जो हो चुका है उसमें मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहूँगा, क्या गलत था क्या सही था। लेकिन मैं एक निवेदन, एक अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जरूर करना चाहूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ईडी जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो उनके अधिकार क्षेत्र की चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं। अरेस्ट करना या उनकी जो है संपत्ति को कुर्की करना, ये सब उनके दायरे में है, उनके दायरे में आते हैं। मैं बिल्कुल इसमें कोई सवाल नहीं करूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और ऐसा ही होगा। लेकिन मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक निवेदन करना चाहूँगा। ये सवाल जरूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए सरकार से, स्वतः संज्ञान लेकर के, कि आज देश में जहाँ भी ईडी की जांच चल रही है वो केवल अपोजिशन के ऊपर चल रही है। विपक्ष के जो राजनीतिज्ञ हैं उन्हीं के ऊपर जांच चल रही है, उन्हीं के खिलाफ चल रही है, छापे उन्हीं के यहाँ पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या जो आज सरकार में लोग बैठे हैं वो दूध के धुले हैं, बिल्कुल प्योर हैं, एकदम गंगा स्नान करके आए हैं? ऐसा कैसे हो गया कि आज सरकार में एक भी आदमी बेईमान नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है, जबकि रिकॉर्ड बताता है संसद में कितने लोग बैठे हैं। अभी भी राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ है उसमें 44% सांसद जिन्होंने वोट किया है राष्ट्रपति महोदय के लिए, उसमें भ्रष्ट थे 44%। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए। ये सरकार इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, गलत है ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। क्या मतलब आज अपोजिशन वाले सारे भ्रष्ट हैं? ये भी तो कल सरकार में थे। तो ये सरकार में थे तो जनता ने इनको सरकार में कैसे भेजा था? इनको सरकार में बनाने के लिए कैसे चुन के भेजा? अगर ये भ्रष्ट थे, सारे ही भ्रष्ट थे, तो ये वहाँ तक कैसे क्यों पहुँचे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज जो सरकार में बैठे हैं वो कहाँ से आए हैं, कौन से देश से आए हैं, किस धरती से इन्होंने यहाँ कदम रखा भारत में, जो कि इनके अंदर कोई कमी है ही नहीं और दूसरों में इनमें सबके अंदर कमी नजर आ रही है। कितनी बड़ी विडंबना है। यानी इनके अंदर कोई कमी नहीं है लेकिन सामने वालों में सब में कमी है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक गंभीर सवाल है। 140 करोड़ लोगों से मैं विनती करूंगा, सरकार से सवाल करिए, प्रधानमंत्री महोदय से सवाल करिए, ये कैसे संभव है? या तो इनका माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा तरीका निकालें कि इनकी जांच हो, सरकार में जो लोग बैठे उनकी सबकी जांच हो। ये जितने सरकार के अधिकार क्षेत्र में है जांच की रिपोर्टें, जांच की चीजें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा ये अधिकार आप अपने पास लें और उसके बाद सरकार की भी जांच करें। तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शर्म की बात है, दुख की बात है। कैसे संभव है ये कि आज विपक्ष में एक भी भ्रष्ट नहीं है और सरकार में एक भी भ्रष्ट नहीं है और विपक्ष में सारे भ्रष्ट हैं? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये गलत है, सरासर धोखा है।
तो मानिए सर्वोच्च न्यायालय को ये सब चीजें नजर आनी चाहिए, देश में क्या चल रहा है, उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है, ये कैसे संभव है कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, ये कैसे संभव है। सरकार में सारे ईमानदार है कि कहां से आ गए, कौन से देश से उतरे हैं ये, कौन से आसमान से उतर के आए हैं ये, आज ये दूध के धुले हो गए और भ्रष्टाचार देश में फैला पड़ा है। रफाल का सौदा सबसे बड़ा घोटाला इस देश का, उसमें क्यों जांच नहीं है, क्यों उसमें ईडी के छापे नहीं पड़ रहे, कौन कौन दोषी है। आएगी ये सब चीजें बाद में, आएंगी आज नहीं तो कल आएंगी। ये जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी ताकत रखती है, ये सब चीजें बाहर आएंगी। लेकिन मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, आप सवाल करिए सरकार से, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए, हम सवाल करेंगे और इस सरकार को उखाड़ेंगे, एक संवैधानिक और जिम्मेवार सरकार का हम गठन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।